एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। सॉलिड प्रिंसिपल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप SD1 हो, SD2 हो, SD3 हो, आप किसी भी लेवल पे हो, इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू डेवलप बेटर एंड मेंटेनेबल सिस्टम्स। तो पहले देखते हैं कि यार हमको ना इन प्रिंसिपल्स की ना आज तक हमको ज़रूरत पड़ी ही क्यों। मतलब अच्छा खासा हम नॉर्मल अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, व्हाई डू वी नीड सच प्रिंसिपल्स व्हेन यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपका काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि जो मेरे को फीचर रिक्वेस्ट दी गई है मैं उसको बस प्रोडक्शन पर शिप कर दूं। आपका काम ये भी होता है कि यार मैं अपना सिस्टम कैसे बना रहा हूँ, क्या वो मेंटेनेबल है। अगर मैं उसके अंदर कल को अभी अभी हो सकता है उसमें 10 फीचर हो, कल को अगर उसमें 1000 फीचर्स ले आऊँ तो क्या वो मेरा सिस्टम स्केलेबल है, क्या वो मेंटेनेबल है। मतलब इतने सारे फीचर्स आने के बाद भी आप उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्या आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो। अगर मान लो आपने कोई नया फीचर बनाया है उसकी वजह से आपका कोई और पुराना फीचर आपका फटने लग गया तो आपका प्रोडक्शन पे उसकी भी एक आपकी कॉस्ट है, जो आपको बिजनेस उस पर आपका इफेक्ट होगा उसकी भी एक कॉस्ट है। तो इसीलिए कुछ हमने ऐसे 5 ऐसे प्रिंसिपल्स, मोटे मोटे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करे हैं जिसको हम सॉलिड प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा पहला प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेंगे, विच इज अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आज हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इसकी बुकिश डेफिनेशन देखूं तो इसकी बुकिश डेफिनेशन ये है कि अ क्लास शुड हैव ओनली एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई क्लास बना रहे हो तो उस क्लास के पास ना सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए चेंज होने के लिए। व्हेन आई से कि उसका एक ही रीजन होना चाहिए चेंज होने के लिए, तो एक बार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पर ना मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसर। अब देखते हैं, पहले बात देखते हैं क्लास कर क्या क्या रही है। पहले एक अपने ऑर्डर को वैलिडेट करती है, उसके बाद अगर वो ऑर्डर वैलिड है तो फिर एक पेमेंट चार्ज करती है। उस जब पेमेंट चार्ज हो जाती है तो नोटिफिकेशन सेंड करती है, लास्ट में एक लॉग करती है। अभी इसमें हम लोग ऑर्डर वैलिडेट करने के लिए हम कर क्या कह रहे हैं एक बार वो देखते हैं। हम इसमें सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि मेरा ऑर्डर एम्प्टी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब कल को अगर मेरा वैलिडेशन लॉजिक चेंज हो जाता है, अगर मान लो मैं इसमें कुछ वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ डिस्टेंस पे कि मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मैक्सिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है राइट। जरूरी नहीं आप ऑर्डर वैलिडेशन के लिए सिर्फ एक ही करो। कल को सकता है कि अभी जो ये पेमेंट है ना, मुझे पेमेंट अभी किसी एक मोड से ले सकते हैं, कल को सकता है मेरे को 5-6 मोड से पेमेंट लेनी है, तो पेमेंट्स भी हैंडल करता है। थर्ड है कि अगर मान लो अभी हम सिर्फ SMS पे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, कल को हो सकता है मेरे को WhatsApp पे नोटिफिकेशन भेजना हो या फिर मेरे को ऐप से कोई पुश नोटिफिकेशन भेजना हो, तो ये मेरा जो क्लास है उसको भी हैंडल करता है। एंड देन लास्ट में आप बेसिक लॉग कर रहे हो। तो अब ऐसे सोचो कि आपके पास ऐसे क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं इसकी वजह से क्लास चेंज हो। तो आपको अभी देखोगे तो मोटा मोटा आपको 3 दिख रहे हैं। एक है ऑर्डर वैलिडेशन के लिए, सेकंड है अगर आपको पेमेंट का कुछ भी करना है, थर्ड है अगर नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंज हो रहा है, एंड फोर्थ ये भी है कि अगर मान लो मेरे ऑर्डर प्रोसेसिंग के लॉजिक में कुछ भी चेंज होता है। जैसे अभी अभी हम सिर्फ 3 चीजें कर रहे हैं। अब इसमें अगर मान लो कल को मेरा ऑर्डर जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ उसमें मेरे को पहले या बाद में मेरे को कुछ और स्टेप्स भी ऐड करने हैं, तो वो भी चेंज होगा, करेक्ट। तो मेरे पास मल्टीपल रीजंस हैं एक ही क्लास को चेंज करने के। अब ना जब भी मेरी कोई क्लास होती है ना जिसके पास मल्टीपल रीजंस होते हैं चेंज होने के लिए, तो उसमें ना मेरे क्या क्या इश्यूज आते हैं। पहली बात, मेरा जो कोड है ना वो बहुत ज़्यादा भरता जाएगा। आप ऐसे सोचो, अभी तो मैंने अभी आपको सिर्फ छोटा सा एक मेथड लग रहा होगा, इसमें मैंने 3 लाइन लिखी है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर इतना सिंपल नहीं होता है सब कुछ, बेसिक इतना चेक्स नहीं होता आपका, यू हैव अ लॉट ऑफ लॉजिक गोइंग बिहाइंड राइट। तो कल को मेरा ये मेथड कितना ज़्यादा ब्लोट हो जाएगा, ये इतने 1000 लाइन का कोड बन जाएगा, तो इसकी रीडेबिलिटी मैसअप हो जाएगी। इसकी रीडेबिलिटी मैसअप हो जाएगी तो एक किसी भी डेवलपर के लिए इसके अंदर कोड करने में बग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी राइट, क्योंकि उसको अगर इतना समझ ही नहीं आ रहा अच्छे से मेथड, तो इसके अंदर कुछ भी चेंज करने में उसको बग लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं चार्ज या पेमेंट के लिए मैंने कुछ चेंज करने के लिए छेड़ा, एंड हो सकता है मेरा वैलिडेशन फट जाए, क्योंकि हो सकता है कि कोड के हिसाब से कुछ लॉजिक था पहले, एंड देन जो सेकंड डेव है उसको इतना रीडेबल कोड नहीं था, तो इस वजह से उसने कुछ गलती कर दी एंड इस वजह से मल्टीपल चीज़ें इफेक्ट हो गई, तो वो भी आपका मैसअप हो जाएगा। ऑल्सो अगर मान लो मैंने इसके कुछ ऑलरेडी टेस्ट केसेस लिखे हुए होंगे, तो उन टेस्ट केसेस के अंदर मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मेरे को टेस्ट केसेस नए लिखने का भी बहुत बड़ा एक अलग से डेव एफर्ट क्रिएट हो जाएगा राइट।
तो हम ना एक बार पहले देखते हैं कि एसआरपी के हिसाब से अगर हम फॉलो करें ना तो कैसे बनता है, कैसे ये सारी चीजें ना उसके अंदर नहीं होंगी। तो अगर मैं देखूं तो मैंने क्या करा, अब मैंने पहले क्लास बना ली ऑर्डर वैलिडेटर की, जिसका काम सिर्फ कितना है, वो ऑर्डर्स को वैलिडेट करेगा बस, उसके आगे और पीछे उसको कुछ चिंता नहीं है कि हाँ मेरे को पेमेंट कैसे देखनी है या मेरे को नोटिफिकेशन सेंड करनी है, उसको इससे कुछ मतलब नहीं है, उसका एक काम है ऑर्डर वैलिडेशन। तो ये क्लास मेरी जब भी चेंज होगी, सिर्फ कब चेंज होगी, जब भी मेरे ऑर्डर वैलिडेशन के लॉजिक में कुछ चेंज होगा, सिर्फ तब चेंज होगी। सेकेंड मैंने मेरी क्लास बना ली जो कि है मेरी पेमेंट सर्विस। तो ये वाली क्लास मेरी कब चेंज होगी, जब मेरे को पेमेंट रिलेटेड कुछ भी चेंज करना है। इसको मतलब नहीं है ऑर्डर वैलिडेशन से, इसको मतलब नहीं है नोटिफिकेशन से, इसको मतलब नहीं है कि ऑर्डर प्रोसेसर में कब क्या हो रहा है, इसको बस एक चीज पता है कि मेरे को पेमेंट लेनी है, दैट्स इट, इसको इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है। थर्ड है मेरा नोटिफिकेशन सर्विस, जिसका सिर्फ एक ही इकलौता काम है कि मुझे मेरे कस्टमर को नोटिफाई करना है। जैसे इधर मेरा एसएमएस का है, तो अगर मेरे को कल कुछ व्हाट्सएप पे कुछ भी नया लाना होगा तो वो सिर्फ इधर इस क्लास तक उसका आएगा, इसके ऊपर उसको नहीं फर्क पड़ता कि मेरा क्या चल रहा है। एंड लास्ट क्लासेस है ऑर्डर प्रोसेसर, जिसका सिर्फ एक ही काम है कि मेरे किस स्टेप के बाद क्या होने वाला है। जैसे मेरा पहले वैलिडेशन होगा, उसके बाद मेरा पेमेंट का होगा, उसमें मेरा नोटिफिकेशन का होगा। अब इसको इससे मतलब नहीं है कि वैलिडेशन कैसे हो रही है, इसके पास वो बिजनेस लॉजिक नहीं है, इसको बस इतना पता है पहले मुझे वैलिडेट करना है ऑर्डर को, उसके बाद मेरे को चार्ज करना है और थर्ड मेरे को नोटिफिकेशन सेंड करनी है। इसको सिर्फ उस ऑर्डर से मतलब है। तो अगर मेरे उस ऑर्डर में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उसको सिर्फ उसको ही डील करना है। अभी देखते हैं कि ये सिंगल रीजन होने से ना मेरे को बेनिफिट क्या हो रहा है। पहली बात कि जब भी मेरा कोई नया चेंज आ रहा है ना, वो एक सिंगल पीस ऑफ कोड पे नहीं आ रहा है, तो मेरा जो कोड है ना वो ब्लोट नहीं करेगा, क्योंकि सारा मैंने लॉजिक्स को ना सेग्रीगेट कर दिया है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि मेरा एक जगह का लॉजिक दूसरी जगह के लॉजिक को हैम्पर करे। तो एक तो हमने वो वाली प्रोबेबिलिटी काफी कम कर दी। सेकेंड है कि मेरा जो है कोड अब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड नीट होगा, तो वो रीडेबल भी होगा। तो डेव जो भी कोई अगर मान लो नया डेव आके आपका पीस ऑफ कोड देख रहा है, फिर आप भी बहुत टाइम बाद अपना पीस ऑफ कोड देख रहे हो, तो आपको इजीली वो समझ आएगा, तो उसमें बग्स और आने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। तो अब अगर मान लो मेरी एक क्लास के पास सिर्फ एक ही रीजन है चेंज होने के लिए, तो मेरा कोड कितना मॉड्यूलराइजिंग हो गया है कि अगर मान लो मेरे को पता है अगर मेरे को वैलिडेशन का कुछ भी देखना है तो मुझे सिर्फ इस क्लास को देखना है, मुझे और कुछ भी देखने का मतलब नहीं है। ऑल्सो इसमें एक और भी चीज़ होती है कि ना आप कोड ज़्यादा रीयूज़ कर पाते हो। अभी सपोज करो ऑर्डर वैलिडेटर ना आपका सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसर में नहीं है, आपको किसी और सपोज करो आपको डिस्काउंट या आपको किसी और भी सर्विस में आपको इसको यूज़ करना है, तो आप इसी को रीयूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते ना तो आपने जो पीस ऑफ कोड इधर लिखा है ना वो आपको उधर भी लिखना पड़ता, करेक्ट। तो अब क्या होता है, आपका ड्यूप्लीकेशन ऑफ लॉजिक भी हो जाता है, फिर यूजेबिलिटी खत्म हो जाती है। ड्यूप्लीकेशन होता है तो एक जगह अगर आप चेंज करो तो आपको मल्टीपल जगह वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी चीज़ें आपकी इंट्रोड्यूस हो जाती। तो इससे सिंस मेरा कोड बहुत ज़्यादा मॉड्यूलराइज हो गया, वो बेटर रीडेबल, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई है, तो उसमें बग्स आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गया है, प्लस वो स्केलेबल भी है, क्योंकि मैं इजीली अपने पूरे कोड को समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, एंड देन वो मैंने लिखा और डिज़ाइन इस तरीके से करा है कि कल को अगर मुझे कुछ भी नया लाना है, मुझे कुछ भी न्यू उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो एफर्ट नहीं लगेगा एंड वो ज़्यादा स्टेबल एंड मैनेजेबल तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो अब एक बार क्विकली इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं इस प्रिंसिपल के। तो अब पहला है ईजियर टू टेस्ट, क्योंकि सिंस एवरी क्लास हैज़ ओनली वन जॉब, तो आपके यूनिट टेस्ट आपके बहुत छोटे एंड बहुत प्रिसाइज होते हैं एंड बहुत ईजिली अगर मान लो आप कुछ भी नया फीचर ऐड कर रहे हो, तो या तो आप एक नई क्लास ऐड करके उसका एक नया यूनिट टेस्ट बना रहे हो, या फिर आप बस कुछ स्पेसिफिक यूनिट टेस्ट केसेस में आप उसको चेंज कर रहे होगे, जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं होगा। सेकेंड है ईजियर टू चेंज, एग्जैक्टली। तो अगर मान लो मेरा कोड बहुत ब्लोट होता चला जाएगा, तो उसमें मेरा चेंज करने का टाइम एंड एफर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन अ प्रोडक्शन लेवल सिस्टम। थर्ड है बेटर रीडेबिलिटी, क्योंकि आप अब आपके क्लास नेम जो है ना वो मैच करते हैं आपके एग्जैक्टली पर्पस से। उधर मेरा ऑर्डर प्रोसेसर क्लास नहीं बता पा रहा था कि मैं उसके अंदर वैलिडेटर भी कर रहा हूँ, वैलिडेशन भी कर रहा हूँ, राइट। तो कोई भी नया डेव आएगा तो उसके लिए बहुत आसानी होगी आपका कोड देखने का, समझने। फोर्थ है फ्यूअर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ना इसको ऐसे सोचते हैं कि ना जब हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं ना, तो किसी एक सिस्टम पे ना सिर्फ एक इंसान काम नहीं करता है, पूरी टीम काम कर रही होती है। अब ऐसे सपोज करो कि यार आपके पास तो आया कि आपको आपके मैनेजर ने बोला यार तेरे को ना पेमेंट एक नया ऐड करना है, एंड आपके टीममेट को बोला यार तुमको ना ऑर्डर वैलिडेशन में कुछ कुछ तो चेंज करना है।
अब अगर मान लो हमें पहले वाले तरीके इस वाले तरीके से जाते हैं ना, तो क्या होता, आप लोग सेम पीस ऑफ फाइल में चेंज कर रहे हो, तो आप लोगों ने लोकल पे अपना सारा काम वाम करा, टेस्ट करा, सब कुछ कर लिया, एंड देन जब आप इसको किसी भी ब्रांच पे पुश करोगे, दोनों लोग जब पुश करोगे ना, तो आपके मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स उतने ही आएंगे, एंड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में बहुत बार हम नए बग्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आप दोनों ने अपना साथ में कोड तो टेस्ट हुआ ही नहीं होता है, तो या तो किसी और बंदे का एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट जाएगा, नहीं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नया एक बग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो आपका लास्ट वाला है दैट इज योर फ्यूअर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट फाइल सिस्टम में है, तो इसलिए जब भी लोग साथ में काम करेंगे तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जैसे इस वाले में, क्योंकि अब ये सारे मेरे अलग अलग फाइल्स में होते, तो अगर मान लो मेरे को पेमेंट सर्विस वाला कुछ भी चेंज करना है, तो अगर कोई और बंदा ऑर्डर वैलिडेटर पे कर भी रहा है, तो हम साथ में मर्ज कर सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली एंड बहुत 100% रिलायबल तरीके से, कि हाँ वो सही चलेगा अपना साथ में। तो दिस वॉज अबाउट योर फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है विच इज अ ओपन क्लोज प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करेंगे, एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। बाय।